एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बाकी 4 अधिकारों के बारे में वर्णन कर चुकी हूं। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके वहां से उन वीडियो को देख सकते हो, जो बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवाई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से। जो मौलिक अधिकार हैं तो उनमें 5वां जो अधिकार है वो है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अधिकार जो है हमारे मौलिक, वे क्या करते हैं, नागरिकों को गारंटी देते हैं कि उनके हितों को ध्यान में रखकर ही इनको अपनाया गया है। और ये मूल अधिकार जो है शिक्षा और संस्कृति का, ये अनुच्छेद 29-30 ठीक है, भारतीय नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस अधिकार को देने का, इस मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है भारत में अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को सुरक्षित रखना। अल्पसंख्यक मतलब, अल्पसंख्यक का मतलब है कम, जो संख्या में कम है। जैसे भारत की आबादी का ज्यादातर हिस्सा जो है, भारत की आबादी का ज्यादातर हिस्सा किस चीज का है? ज्यादा संख्या में है हिंदू। मान लियो 80% है, तो बाकी जो 20% जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जैसे सिख धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी संख्या आजादी में जनसंख्या में कम है। ठीक है, तो ये इससे क्या है, क्या पता चलता है कि भारतीय जो समाज है, ये पूरा का पूरा समाज है, वो क्या है? एक विषम समाज है। विषम मतलब विषमता भरी हुई है, भिन्न भिन्न तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। लगभग 7 धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। भारत में कितने धर्मों के लोग रहते हैं? 7 धर्मों के। ठीक है, तो इसीलिए ये विषमता फैली हुई। इसी तरह से इसमें इन धर्मों में अलग अलग जातियां हैं, फिर प्रजातियां हैं, लेकिन और इतनी सब विविधताएं होने के बाद भी इसमें ताकत है। ठीक है, ताकत है, यानी कि वो सब मिलकर रहते हैं। ऐसा शायद किसी संसार के किसी और देश में संभव हो, लेकिन इंडिया में ऐसा संभव है कि इतनी विविधता के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। और इसी के साथ साथ भारत में भाषाई विविधता के कारण भी देशों का विभाजन होता है, लेकिन भारत में भाषा भी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ये तो सिर्फ संविधान द्वारा स्वीकृत है। इसके अलावा भाषा की उपभाषा और बोलियां बहुत सारी मतलब भारत में बोली जाती हैं, लेकिन इतनी सारी विविधताएं और जातियां भी बहुत हैं, तो इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी भारत जो है एक ताकत के रूप में दुनिया के सामने उभरता जा रहा है। तो भारतीय जो संविधान है, ये अल्पसंख्यक, जो भी लोग अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मैंने बताया है 20% मान लेते हैं कि सिख और मुस्लिम बच जाते हैं, ईसाई, यहूदी, जो भी धर्म है, तो इन अधिकार, ये अल्पसंख्यक जो है, ये अधिकार गारंटी देता है कि देश की विविधता को संरक्षित रखने के लिए ही और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके, ये लोग भी संरक्षण कर सके, प्रचार प्रसार कर सके, तो वंचित लोगों सहित सभी समूहों के लिए समान अवसर देता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी को समान अवसर दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद जो 29 है, इसमें क्या है? यही दिया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का। ठीक है, इनका संरक्षण किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 29 इससे संबंधित है। फिर अनुच्छेद 29(1), तो ये क्या है? ये भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ ये है कि चाहे भारत में किसी भी तरह के धर्म या जाति के लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, यानी कि सबकी संस्कृति को बराबर दर्जा है। भाषा, लिपि, तो सभी को संरक्षण मिला हुआ है भारत देश में।
फिर अनुच्छेद जो 29(2), इसका भाग 2 क्या कहता है? राज्य केवल जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर अपने द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। अपने द्वारा संचालित मतलब जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, ठीक है, अपने द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज संस्थाएं, ठीक है, या सरकारी सहायता प्राप्त, ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों में सभी को प्रवेश की अनुमति है, ठीक है। तो मतलब सबके लिए समान अवसर है भारत में। तो अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है? अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। तो ये जो संस्थान है अल्पसंख्यक है वो उनको प्रशासन की अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्वयं के शिक्षण संस्थान बनाए संचालित करे। और अनुच्छेद 23 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहा गया है? शिक्षा अधिकारों का चार्टर। चार्टर मतलब एक्ट, कानून। तो इसी को हम मान के आगे लेते हैं। अनुच्छेद 30(1) में क्या है? सभी जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और प्रशासन का भी उन शैक्षणिक संस्थानों पे प्रशासन का अधिकार भी उन्हीं का है, ठीक है। इफ यू लाइक, जो ये लिंक दिए हैं तो ये किसके बारे में है? भारत में अल्पसंख्यक संरक्षण के बारे में दिया गया है। शिक्षा संस्थानों को सहायता प्राप्त करते समय राज्य जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। यानी कि कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, चाहे वो बेशक से अल्पसंख्यक लोगों का प्रबंधन है। यानी कि अधिकार जो है वो किसका है? अल्पसंख्यकों का, ठीक है, उन पे हक है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।